तो कल मैंने आपको आरोह पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड में पाठ 3 पढ़ाया था, उसी का शेष भाग में पढ़ाने जा रही हूँ। प्रसंग पूर्वत। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है। वह अपनी प्रिया से प्रकृति के सुख का वर्णन करता हुआ कहता है। व्याख्या। देखो, सामने समुद्र निडर होकर दृढ़तापूर्वक बड़े गंभीर भाव से गरज रहा है, अर्थात उसकी लहरें बहुत गहराई से निकल रही हैं और ऊपर की ओर से ऐसे उठ रही हैं मानो उन्हें किसी का भी भय नहीं है। समुद्र में एक लहर पर दूसरी लहर चली आ रही है। यह दृश्य बहुत बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। पथिक अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है, हे प्रेममयी मंगलमयी प्रिया, तुम इस सुंदर सौंदर्य को अपने हृदय से अनुभव करो। बताओ, इस संसार में इस सौंदर्य से बढ़कर भी कोई सुख है? नहीं, इस प्राकृतिक सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। विशेष संबोधन शैली के कारण यह काव्य सजीव बन पड़ा है। अगला, समुद्र में उमड़ती उड़ती लहरों का चित्रण अत्यंत सुंदर, सजीव और मनोहारी बन पड़ा है। अगला प्रश्न, अलंकार का प्रयोग। अगला, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का गतमय सहज प्रयोग हुआ है। अगला, अति सुंदर की आवृत मनमोहक है। अगला पद्यखंड, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदगत से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। प्रसंग पहले जैसा। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है। रात्रि के समय आकाश गंगा के सौंदर्य को उद्घाटित करता हुआ कब कहता है। व्याख्या। जब आधी रात हो जाती है, चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है, सारा संसार उस अंधेरे से ढक जाता है, तब यह अंधेरा आकाश की छत पर जगमग करते तारों को छिटका देता है, अर्थात आकाश में तारे सज जाते हैं। तब यह जगत का स्वामी अर्थात सूर्य मुस्कुराते हुए मुख से धीरे धीरे आता है और इस आकाश गंगा के किनारे पर उसकी होठ में खड़ा हो जाता है। वह आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर मनमोहक गीत गाता है। आशय है कि रात में सूर्य छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता है। विशेष, कवि का कल्पनाशील मन प्रकृति में प्रेम लीला देखकर आनंदित है। दूसरा, भाषा सुकोमल, सुमधुर, समधुर एवं प्रभावपूर्ण है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यखंड, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भैंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है। कब प्रकृति में चल रही प्रेम लीला के आनंद को प्रकट करते हुए कहता है। व्याख्या। रात के समय आकाश गंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा प्रसन्न उठता, तब वह हंसकर खिल उठता। आशय है कि चंद्रमा का खिलना भी मानव प्रकृति की प्रेम लीला से मुग्ध होना है। यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को देखकर अनेकों वृक्ष तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने तन को सजाकर खड़े हो जाते हैं। पक्षीगण भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते, वे मुग्ध होकर चहक उठते हैं। फूल भी सुख की सांस लेते हैं और आनंद पूर्वक महक उठते हैं। विशेष, प्रकृति का मानवीकरण मनोरम बन पड़ा है। मानवीकरण अलंकार है। चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का स्वयं को सजाना, पक्षियों का चहकना, फूलों का महकना, सब में मानवीय भावना का आरोप है। अनुप्रास अलंकार है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों। इसमें भाषा संस्कृत निष्ठ, अव्यक्त, प्रभावपूर्ण, लयपूर्ण तथा छंदबद्ध है। अगला पद्यखंड, वन गिरे शान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नए नीर जड़ते हैं, पड़ो लहर तरण तरु निभ गिर नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। प्रसंग, इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है। कब प्रकृति की लीला को प्रेम लीला मानता है, इसी से रोमांचित होकर वह लिखता है। व्याख्या। प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देखकर मेघों से रहा नहीं जाता। वे प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वनों, उपवनों, पहाड़ों, कुंजों और समुद्र तल पर बरस पड़ते हैं। स्वयं पथिक भी भाव विह्वल हो जाता है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा झरने लगती है। पथिक कहता है, हे प्रिय, प्रकृति में चारों ओर एक मधुर प्रेम कहानी चल रही है। इसे समुद्र की लहरों में, समुद्र के तट पर हरे भरे तिनकों में, पहाड़ों पर सजकर खड़े वृक्षों में, वर्षा से भीगते पहाड़ों में, तारों से ढके आकाश में, सूर्य की उज्जवल किरणों में, बरसते हुए बादलों में पढ़ो, देखो और अनुभव करो। यह प्रेम कहानी सारे संसार को मोहित किए हुए है। विशेष, इसमें कब प्रकृति प्रेमी दिखाया गया, उसे प्रकृति में सजीव प्रेम व्यापार चलता प्रतीत होता है। अगला नंबर, भाषा प्रभावमयी है, लघु शब्दों की तीव्रगत दर्शनीय है। अगला, संस्कृत से युक्त सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला, आत्मप्रलय भाव विभोर होकर फूट पड़ने का सुंदर प्रतीक है। आंसुओं के लिए नए नीर प्रयोग सुंदर है।
अगला पद्यखंड। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। प्रसंग। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है। पथिक प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करता हुआ कहता है। व्याख्या। मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर और मनोरम लग उज्जवल प्रतीत हो रही है। इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं। मेरी उस प्रेमपूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंदमयी और सुखकारी शांत छाई रहती है। यहाँ प्रेम का ही राज्य छाया प्रतीत होता है। वह प्रेम का यह राज्य कितना सुंदर है। विशेष प्रश्न आश्चर्यबोधक और भाव शैली कारण यह पद्यांश मनोरम बन पड़ा है। अगला। सुंदर के साथ दो विशेषण लगाए गए। परम अतिशय दोनों विशेषण सुंदरता की अधिकता को प्रकट करने वाले हैं। अगला नंबर। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का कोमल मधुर एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। बच्चों पाठ पूरा समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।